अस्सलाम दोस्तों क्या हाल है। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सब पे रहमत करे। तो मेरा नाम है मोहम्मद कामरान, आप देख रहे हैं कामरान मैकेनिक्स। तो आज की वीडियो में दिखाऊंगा आपको। तो आज हम दिखाएंगे आपको हीनो ट्रोफिया। तो हीनो सिंगापुरी दिखाएंगे 500 सीरीज़। तो FR2P, ठीक है ना। तो FR2P भी कह सकते हैं, तो FR भी कहते हैं इसको, FR हीनो सिंगापुरी। तो उसका जो फॉल्ट हो गया ना, आपका फॉल्ट, तो इसके इंजन में ऑयल पानी मिक्स हो चुका था। तो ऑयल पानी मिक्स होने की तो बहुत सी वजह बन जाती है। तो ऑयल पानी मिक्स की कोई ऐसे वजह बन जाती है, तो कुछ ऑयल गेरली का भी फॉल्ट होता है, तो सिलेंडर का फॉल्ट भी हो जाता है, हेड गैस्केट का भी फॉल्ट हो जाता है, तो स्लीप का भी फॉल्ट हो जाता है इस इंजन का, ठीक है ना। तो चाइना के इंजन हो गए या सिंगापुर ये इंजन हो गए, तो उसमें ये फॉल्ट हो जाता है। जो इसमें फॉल्ट अब का हुआ है, तो अब जिसमें फॉल्ट हुआ है ना, तो इसकी स्लीप के जो रबड़ के चेन होते हैं ना, वो लीक हो गए। तो जैसे कि आप जानते होंगे ये बीर का स्लीप है, तो जो मोटर स्लीप होते हैं वो स्लीप है ये। तो मैंने इसका से एक ही पिस्टन फ़िलहाल तो निकाला है, तो एक नंबर में ही फॉल्ट निकला स्लीप में। तो जैसे जब मेरे पास आई थी गाड़ी, तो गर्म गाड़ी में मैंने इसका चैम्बर खोल दिया था और पानी ऊपर से फुल करा दिया था। तो एक नंबर में, तो यहाँ से आप जंगाल देख रहे होंगे, तो जंगाल जो है इधर से है, तो इधर से जो है पानी इसका निकल रहा था। तो हम चेकिंग किया था, तो और वजह बहुत बन जाती है। तो वाटर पम्प की वजह ही बन जाती है, क्योंकि इसका वाटर पम्प जो ऑयल के अंदर चलता है, तो इस सिंगापुरी का, तो उसकी वजह ही बन जाती है। उधर से ही पानी टाइमिंग में चला जाता है, तो इंजन में आ जाता है। तो अब की जो उसकी वजह बनी है, तो उसकी स्लीप के रिंगों से आती है। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने इसके लिए चेन मंगवा ली हैं, जो स्लीप के चेन होते हैं, तो ये इसके हमने मंगवा लिए हैं। खैर, तो ये कराची से इन्होंने मंगवाए, तो यहाँ तो नहीं मिल रहे थे ये, तो हमने कराची से मंगवाए इसके लिए। तो इसके अलावा पिस्टन की रिंगें भी मंगवाई है, MPR की रिंगें मंगवाई है, K13C इंजन मॉडल नंबर होता है, K13C, ठीक है ना, हीनो। तो यहाँ मंगवाई K13C हो गई, K13D हो गई, तो P11C हो गई। तो कुछ फ़र्क सा होता है। तो खैर K13D और K13C सेम इंजन होते हैं। तो ये चेन हमने मंगवाए इसके लिए, तो ठीक है ना। तो ये हमें फ़िटिंग करना है। तो उसके अलावा स्लीप भी सारा ही निकाल दो, क्योंकि रिंग हमारे पास जो है मुकम्मल हमने रिंगें मंगा दी है, ठीक है ना। तो मुकम्मल रिंग हमने मंगवा ली है, तो इसमें मुकम्मल ही रिंगें डालेंगे हम। तो दो रिंगें आती है, जैसे कि आप पता होगा आपको, ब्लैक के अंदर। तो काफ़ी की जो है स्लीप के अंदर भी आती, काफ़ी मॉडलों की ब्लैक के अंदर आती है। तो खैर इस मॉडल की जो है ब्लैक के अंदर फिटिंग होती है चेन, तो चेन डाल के फिर हमें स्लीप फिट करा देने। तो यहाँ से इसकी सफाई करनी है थोड़ी सी सर अपना स्लीपों की। तो खैर इसके सारे स्लीप में खैरादी से निकलवाएंगे इंशाल्लाह। तो सारे इसके चेन बदले करेंगे। तो खैर गाड़ी तो रास्ते में ही है, तो बहुत ज़्यादा पानी इसमें आ चुका है, तो होटल पर खड़ी है गाड़ी, तो वहीं हमने इसका इंजन खोल दिया। तो फ़िलहाल तो एक पिस्टन निकाला है, तो उसकी बाकी सफाई तो मैंने करवा दी है पिस्टनों की, हमें रिंगेस में डालनी है दूसरी। तो खैर 24 वाल इंजन होता है, तो कुछ पिस्टन के लिहाज से बताता हूँ आपको। तो खैर जेनवन पिस्टन डले हुए हैं इसके अंदर। तो जैसे कि आप जानते हैं ये 4 वाल है, ठीक है ना। तो 24 वाल है ये, एक पिस्टन के ऊपर 4 वाल आते हैं, 4 वाल। तो ये इसका पिस्टन है। तो यहाँ जैसे कि कुछ मैं आपको बता देता हूँ, उस पर लिखा होता है वैसे तो कुछ लिखा हुआ है। तो ये जेन्युइन पिस्टन है, ठीक है ना वैसे। तो उसका पार्ट नंबर लगा होता है। तो इधर ऑयल कूलिंग जेट लगता है इसका। तो यहाँ इसका ऑयल कूलिंग जेट फिटिंग होता है हॉल के अंदर, ठीक है ना। तो जिससे पिस्टन ठंडा होता है, तो उसमें 4 रिंगें आती है पिस्टन में। तो ऑयल फॉरस से जो हमें इसको ऑयल आ जाता है, जिससे सारा पिस्टन ठंडा रहता है इसका। एक तो ऑयल रिंगे और ये पिस्टन गीला रहता है, तो पिस्टन ठंडा भी करता है, गीला भी रहता है, ठीक है ना। तो बहुत ज़बरदस्त पिस्टन है ये, इसके जेन्युइन पिस्टन सारे जेन्युइन लगे हुए हैं। लाइनर भी इसमें जेन्युइन है, जो स्लीप होते हैं। तो ये इसका कनेक्टर रॉड है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसका कनेक्टर रॉड है, ठीक है ना। तो ये इसका स्लीप है, तो ये इसका कनेक्टर रॉड है। तो माशाल्लाह से बहुत हेवी कनेक्ट रॉड होता है इसका। तो ये कनेक्ट रॉड है, ठीक है ना। तो ये आपको मैंने कहा दिखा दूँ जो अहम बातें हैं इसकी। तो जो अहम बात होगी इंशाल्लाह मैंने आप बता देनी है। तो इसका कनेक्ट रॉड है। तो इंजन तो काफ़ी हैवी इंजन होता है माशाल्लाह, ऐसा ही है। तो उसके इंशाल्लाह इंजन फिटिंग कर देना है। मुझे एक तो पिस्टन फिटिंग की वीडियो अपलोड करनी है, तो उसकी मैं बाकी पिस्टन मुझे निकलवा देना। तो खैर तो रात हो गई है, तो काफ़ी देर हो चुकी है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो गाड़ी भी रास्ते में, तो खैरादी अभी जाने के लिए कुछ तैयार नहीं थे। तो वैसे जाने की बहुत सी वजह बन जाती है, इंजेक्टर के बुश बीच के हो जाते हैं लीक, तो वहाँ से ही पानी जाता है। तो वाटर पम्प से भी पानी चला जाता है। तो इसके अलावा तो ब्लैक जो ऑयल गेरली होती है वो करेगा, तो वहाँ से भी जा सकता है, ठीक है ना। तो मिक्स हो सकता है। तो ये फॉल्ट होते हैं। तो खैर साइड कूलर की तरफ से जो मसला होगा, तो रेडिएटर में आपका ऑयल आएगा, ठीक है ना। तो उधर से पानी ब्लैक में नहीं जा सकता। तो ये इसकी वजह बन गई है। तो गाड़ी कुछ रास्ते में खड़ी है, तो लो बेड गाड़ी है, ट्रेला है, ठीक है ना। तो ये खड़ा है, तो होटल पे ही खड़ा है। तो वहाँ हमने इसका जब खोल दिया, चेकिंग करके इंजन खोल दिया। तो इसकी रॉकर शाफ्ट के बारे में कुछ बताएंगे, जैसे फिटिंग करेंगे तो टेपड़ भी करेंगे। तो वैसे टेपड़ किए जाते हैं। तो जो इंटेक बॉल होता है 60 mm पे किए जाते हैं। जो एग्जॉस्ट बॉल होता है
वो 70 mm पे किए जाते हैं, ठीक है ना। तो मेरे टेपर्ड की वीडियो भी इसकी बनी हुई है हीनो सिंगापुरी की, तो इसकी मुझे अपलोड करनी है। इसके अलावा पिस्टन पर जैसे फिटिंग करेंगे हम रिंगों के साथ, उसकी भी हमें वीडियो अपलोड करनी है। जो पिस्टन फिटिंग कैसे किए जाते हैं, रिंग कैसे डाले जाते हैं, और पिस्टन फिटिंग लेदर में कैसे करना चाहिए, और ले जो रिंगों का गैप है, जो क्लियरेंस है वो कितनी होनी चाहिए, उसके बारे में आपको बताएंगे इंशाल्लाह। तो सुबह जैसे हो जाएगी इंशाल्लाह, तो पार्ट 2 में इसका जब फिटिंग भी करेंगे तो लेनर निकाल के उसमें रिंगी भी डालेंगे, तो पिस्टनों में भी रिंग डाल के सफाई करके फिटिंग करेंगे, ठीक है ना। तो कुछ पूछना हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, तो व्हाट्सअप पे आप पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा इंशाल्लाह। जिसको कोई सवाल होगा तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करूँगा जो मेरे दोस्त आज़ाद जो ड्राइवर भाई हैं तो उनकी मैं मदद कर सकूँ। तो इंशाल्लाह पार्ट 2 में इसकी दिखाएंगे हम। तो उसका जो बाकी स्लीप इंशाल्लाह निकाल के हमें दिखाने, तो उसके पिस्टन भी फिटिंग करेंगे इंशाल्लाह। तो टेपर्ड के बारे में ज़रूर बताऊंगा, जो उसका फायरिंग आर्डर नंबर होता है 14 26 35, तो फायरिंग आर्डर पर इसके टेपर्ड भी करेंगे। तो उसके अलावा इंजन फिटिंग भी करेंगे, पार्ट 2 इसका अपलोड करेंगे। तो पार्ट 1 खैर तो मैं वीडियो नहीं बना सका था उस वक्त पे, जिस वक्त पे इसका हमने इंजन खोला था, तो कुछ हमने जल्दी में इंजन खोल दिया था। तो इंशाल्लाह पार्ट 2 में इंशाल्लाह बहुत तफसील इनके बारे में देंगे, इंजन के बारे में तफसीलात इंशाल्लाह दूंगा। तो कोशिश करूँगा बहुत से ज़्यादा जो है आपको समझा सकूँ, तो जो ड्राइवर भाई इनके वो इंशाल्लाह तजुर्बा ज़्यादा हो जाएगा। तो उसके अलावा जो न्यू मैकेनिक होते हैं, जैसे कि किसी और गाड़ी का काम करते हैं, उनको भी इंशाल्लाह इस गाड़ी के बारे में बहुत तजुर्बा होगा। तो उसके अलावा मेरी तो इस गाड़ी के बारे में एक और वीडियो बनी हुई है, तो हीनो अपना फाट ट्रक की बनी हुई है चाइना की, तो हीनो यूरो की बनी हुई है। तो यूरो का गैस कट का फॉल्ट हो गया था, जिसकी वजह उसके सारे कनेक्टराट टेढ़े हो गए थे, तो वो भी मैंने वीडियो अपलोड की, उसके पार्ट मैंने अलग अलग अपलोड किए हुए हैं। तो उसके अलावा चाइना गाड़ी के मेरे 2 पार्ट बने हुए हैं, पार्ट 2 और पार्ट 1। तो अगर आपने वो नहीं देखा, जिसमें मैं लिंक दे दूँगा, एंड स्क्रीन में लगा दूँगा, तो जाके आप देख लेंगे, तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा उसमें तजर्बा होगा, ठीक है ना। तो वीडियो अच्छी लगे, कुछ भी सीखने को मिला हो तो उसको लाइक ज़रूर कर दिया करें, तो ज़्यादा ज़्यादा शेयर किया करें दोस्तों के साथ, जो मेरे न्यू वीडियो की अपडेट आपको आती रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके, अल्लाह हाफिज़।